आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्व निराकरणम् मेस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणा मूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तत्वजिज्ञासु सज्जनों, भगवत कृपा से सामवेदीय तर्वकार शाखीय छांदोग्य उपनिषद के तृतीय अध्याय के विचार क्रम में हम लोगों ने कल जिसका प्रारंभ षोडशवें खंड से होता है, ऐसे पुरुष यज्ञ विद्या का श्रवण कर लिया। अब ये जो पुरुष यज्ञ विद्या है, वैसे तो कल आपको बड़े ही संक्षेप से ही बताया था, क्योंकि पीछे प्रेशर पाठ को कवर करने का भी तो रहता है ना, इसलिए। लेकिन फिर लगता है कि ये ठीक नहीं किया है ना, तो थोड़ा सा आपको संक्षेप से वो अर्थ बता देते हैं। तो ये तृतीय अध्याय के षोडशवें खंड से पुरुष यज्ञ विद्या का उल्लेख श्रुति ने किया है। पुरुष यज्ञ विद्या का उल्लेख यहाँ पर क्यों किया जा रहा है भाई? तो देखिए, पीछे कोश विज्ञान बता दिया। कोश विज्ञान पुत्र की आयुष को बढ़ाने वाली उपासना। कोश विज्ञान क्या था? पुत्र की आयुष को बढ़ाने वाली उपासना। अब पुत्र का आयुष तो कोश विज्ञान से बढ़ जाएगा, लेकिन खुद जो है क्षीणायुष हो तो इसलिए खुद का भी दीर्घ जीवन होना चाहिए। इसलिए खुद का भी दीर्घ जीवन हो, इसलिए ये पुरुष यज्ञ विद्या जो है वो यहाँ से बताई जा रही है।
और पुरुष विद्या के अंग के रूप में जप भी जो है बताया जा रहा है। जप तो देखिए, पुरुष में यज्ञ बुद्धि करनी है। ये जो पुरुष है कि नहीं, पुरुष का जीवन, उसमें यज्ञ दृष्टि करनी है। तो यज्ञ में जो लक्षण है वही पुरुष में भी घटाने हैं। ठीक ना। तो यज्ञ के सबसे पहले 3 सवन हुआ करते हैं। यज्ञ के 3 सवन हुआ करते, 3 बार प्रयोग होता है। प्रातः सवन और माध्यम दिन सवन और तृतीय सवन। ठीक है इसमें, तो ये 3 सवन होता है इसमें। अब 3 सवनों की दृष्टि जो है पुरुष की आयुष में करनी है, पुरुष की आयुष में। तो प्रातः सवन जो होता है ना, वो गायत्री अनुगत हुआ करता है। ठीक है इसमें, गायत्री छंदस का होता है। गायत्री के 24 अक्षर हुआ करते हैं। इसलिए पुरुष की जो प्रथम 24 साल की जो अवस्था है, उसमें प्रातः सवन दृष्टि करनी है। ये पुरुष की ये जो प्रथम 24 साल की आयु है, वो आयुष नहीं है, किंतु क्या है, प्रातः सवन है। और सवन के देवता हुआ करते हैं। प्रातः सवन के देवता कौन है भाई? पीछे आ गया है, अब भूल गए वो तो अलग बात है। ठीक है नहीं, वसु देवता है। कौन से? वसव। तो यहाँ पर ये वसव देवता दृष्टि किसमें करेंगे? पुरुष के प्राण में। किसमें करेंगे? पुरुष के जो प्राण है वो क्या है? वसु देवता है। क्योंकि ये सब जो है उसी से जो है वासित है। पुरुष की संपूर्ण आयुष भी उससे वासित है। इदम सर्वम, ये सब जो है वो सब किससे वासित है? इदम से यानी पुरुषादि प्राणी जातम, ले लीजिए भाष्यकार लिखते हैं सर्वम, इससे वासित होता है। इसलिए उसमें प्राण में वसु दृष्टि बताई गई। और अब दूसरे जो है, दूसरी कंडिका में पुरुष विद्या के अंगभूत आशीर्वाद का प्रयोग है। उसको आशीर्वाद प्रयोग कहेंगे। ठीक है, आयुष बढ़ाने की प्रार्थना। अब तृतीय कंडिका में जो दूसरा सवन कौन सा है? माध्यम सवन। पुरुष की जो है 24 साल के अनंतर के जो 44 साल जोड़ दीजिए, 24 के बाद के 44 साल। तो वो जो दूसरे 44 साल का जो समूह है, उसमें आप माध्यम दिन दृष्टि कीजिए। वो 44 साल क्या है पुरुष की आयु के? वो माध्यम दिन सवन है। माध्यम दिन क्यों? क्योंकि माध्यम दिन सवन जो है त्रिष्टुप छंदस का होता है। और त्रिष्टुप छंद के कितने वर्ण होते हैं? 44 वर्ण होते हैं। ठीक ना। और त्रिष्टुप, ठीक, माध्यम दिन सवन के देवता कौन है? रुद्र देवता है। यहाँ रुद्र देवता की कल्पना किसमें करेंगे? वही प्राण में। ठीक ना। ये जो द्वितीय सवन, माध्यम दिन सवन 44 साल में जो प्राण है उसमें रुद्र दृष्टि करेंगे, क्योंकि उसी अवस्था में ये प्राण रुलाने वाले हो जाते हैं। ठीक है ना। रोदयंती सर्वम, सबको रुलाने वाले कौन है? रुद्र देवता। ठीक है, इसलिए उसको रुद्र कहते हैं। फिर उसका जो है चतुर्थ कंडिका में आशीर्वाद प्रयोग बताया कि वो आयुष उसकी बढ़ जाए, 44 साल सेफ हो जाए, सुरक्षित हो जाए।
5वीं कंडिका में तृतीय सवन दृष्टि बताई जा रही। देखो 44 साल के बाद, अब 24 और 44 कितने हो गए अभी कौन बोल बताएंगे? 44 को 24 से गुन लो, है ये तो बताओ ढंग से। 24 और 44 ये सब ठीक नहीं हो रहा क्या है? 68 होगा। हाँ 44 और 24 ठीक कह रहे हैं ना? 68 तो होगा, गलत तो नहीं है? देख लीजिए सब 44 और 24 है। हाँ तो ठीक से 68 साल तक जो है आप सेफ हो गए, फिर आप है ना 68 साल तक आप सेफ हो गए 2 सवन की उपासना से। आप देखें तृतीय सवन जो है ना, उसके बाद की जो 48 साल की अवस्था, 48 जोड़ेंगे 68 में तो कितने हो जाएंगे कौन बताएंगे? 116। ठीक ना, अब आप अलग अलग बताएंगे टाइम चला जाएगा। 116 साल कितने? तो 68 से लेकर 116 साल तक की जो आयु है, यानी 48 साल की आयु हो गए, उस समय तृतीय सवन दृष्टि करनी है। ये क्या है? तृतीय सवन है। क्यों उसमें तृतीय सवन दृष्टि की जा रही है? क्योंकि जगती छंद जो है ना वो 48 वर्णों का हुआ होता है, और तृतीय सवन जो है जगती छंद इसको होता है। और तृतीय सवन में जो है आदित्य देवताएं जो है अनुगत रहते हैं, इसलिए वो आदित्य दृष्टि किस में करेंगे? प्राण में ही करेंगे। किन कौन से प्राण में? 68 से लेकर 116 तक की 16 वर्ष तक की जो आयुष का जो काल है ना, उस काल में जो प्राण है उस प्राण में आदित्य दृष्टि करेंगे। क्योंकि यही जो है सबका ग्रहण करते हैं। आदित्य जो है संसार में सब ग्रहण करके अपने अंदर छुपा करके रखते हैं। हमारे कर्म बल भी किस में रहते हैं? और संसार में जल वगैरह को भी कौन ग्रहण करते हैं? आदित्य ही। वैसे ही जो है समझ लो। तो ये 3 सवन दृष्टि हो गई। अब उसके बाद जो है आशीर्वाद प्रयोग भी ले लीजिए, आयुष को बढ़ाने वाली प्रार्थना। और इस प्रकार की जो उपासना की है, और जिसने 116 साल की आयुष निरामय एवं निरुपद्रव रूप से पाई है, ऐसे जो है महापुरुष का उदाहरण बताया जा रहा है। उदाहरण है देखो महिदास का। किसका उदाहरण है? महिदास जी ने जो है इस प्रकार की उपासना की थी। एतद् स्म वै तद् विद्वान आह महिदास ऐतरेय है। ऐतरेय महिदास, इन्होंने जो है यज्ञ दर्शन किया था, और जो है उन्होंने आमय आदि उपताप से जो है उन्होंने शांति पाई थी। चैलेंज की थी उन्होंने, आप लोग मेरे को क्या कर लेंगे? उपताप आदि को कहा था कि तुम मेरे को कुछ नहीं कर सकते। तो ये 100 साल की आयुष भी उन्होंने पाई थी। किसने? महिदास ने। तो महिदास ने पाई, हम लोगों को भी 116 साल की आयुष जो है निरामय रूप से स्वस्थ रूप से जी सकते, तो क्या आप भी उपासना करेंगे तो प्राह षोडशम वर्ष शतम जीवती य एवं वेद। देखो 7वीं कंडिका में, षोडश खंड की 7वीं कंडिका में देखो फल है ये। प्र को जो है ना जीवती क्रिया के साथ जोड़ दीजिए, प्र उपसर्ग को, तो क्रिया बन जाएगी
प्रजीवति बन जाएगी, ठीक ना। तो प्रजीवति का अर्थ है, देखो भाष्य टीकाकार लिखते हैं, प्रजीवति इति जीवनस्य प्रकर्षो रोगादि उपतापराहित्यं प्रशब्देन उच्यते। कहते हैं प्रजीवित का अर्थ होगा प्रकर्ष रूप से जो है जीवन आपका रहेगा, प्रकर्ष रूप से यानी रोगादि उपताप से रहित आप 116 साल तक जी लेंगे। नहीं तो आप 100 साल के आप कोई देख लीजिए कैसी हालत होती है उनकी। आजकल तो 60-70 साल के हो जाएंगे तो जो है हालत खराब हो जाती है। शरीर की तो ठीक है, किंतु लड़के अपने बच्चे रखने के लिए तैयार नहीं होते, घर में रखते तक नहीं है। बताओ हालत ये आजकल हो रही है। तो ये सब नहीं होगा, ठीक ना, उपासना करेंगे तो। फिर देखो यज्ञ में दीक्षा वगैरह भी तो हुआ करती है कि नहीं, यजमान क्या करता है, दीक्षा ग्रहण करता है कि नहीं। तो इसमें भी जो है, जो जीवन में आप जो है जीते जी आप खाने की इच्छा करते हैं, पीने की इच्छा करते हैं, जो रमण करते हैं, वो सब क्या है, उसमें दीक्षा दृष्टि करनी है। खाने की इच्छा, खाया नहीं है, इच्छा, पीने की इच्छा, रमण करने की जो है न रमना, रमण रमण नहीं होना, ये इसकी दीक्षा। थोड़ा उसमें कष्ट रहता है कि नहीं। अब खाना नहीं मिल रहा, अभी देर है, भूख लग गई है, 10 बजा है, 11 बजे घंटी बजनी है, तो 1 घंटा कैसे निकलता है, कष्टपूर्वक निकलता है। तो भाई दीक्षा में भी तो कष्ट ही तो होता है। तो दीक्षा दृष्टि, ठीक। फिर खाने को मिल जाए तो, इसलिए अश्नाति यद पिबति यद रमते, इसमें उपसद दृष्टि करनी है। आपको पहले ही बता दिया महाराज, ये आपके लिए है, पुत्र के लिए नहीं, पिता के लिए है। पिता भी तो दीर्घायु होने चाहिए कि नहीं। पुत्र की आयुष के लिए तो कोश विज्ञान बता ही दिया। आप पीछे की बात कर रहे हैं, साथ में रहना चाहिए पाठ में, हम कुछ भी नहीं छोड़ते, पहले बता ही दिए सब बातें। देखिए तो अब उपसद में क्या होता है, वो कुछ खाना पीना हो ही जाता है उसमें, ठीक है नहीं, दुग्ध आदि पान वगैरह जो है हो ही जाता है, तो उसे अच्छा लगता है उस समय, इसलिए उनको उपसद दृष्टि है। अब मंत्र का भी प्रयोग होता है कि नहीं, स्तुत शस्त्र। तो ये जो पुरुष जीते जी हंसता है, जक्षति भक्षण करता है, मैथुनम चरति, ये सब क्रिया करता है कि नहीं जीते जी, इसमें स्तुत शस्त्र दृष्टि करनी है, ये स्तुत शस्त्र है। और दक्षिणा दृष्टि, दक्षिणा भी तो होनी चाहिए नहीं यज्ञ में। दक्षिणा जो है यज्ञ का अंग है, उसके बिना जो है यज्ञ पूरा नहीं होता है। तो फिर आप जीवन में जो तप करते हैं, दान करते हैं, जो सरलता है, अहिंसा है, सत्य वचन इत्यादि जो है नहीं, यम नियम है ना, ये सब क्या है, दक्षिणा है, इसमें दक्षिणा दृष्टि करनी है। और फिर जो है ऐसे यज्ञ करते ही रहेंगे या यज्ञ पूरा भी तो होता है। तो पूरा होने को क्या कहते हैं, अवभृत स्नान। तो मृत्यु जो होना है उसमें अवभृत स्नान दृष्टि करनी है। शोष्यति अशोष्टा इत्यादि से पुनः उत्पादनम और मरण, ये क्या है, उसमें अवभृत स्नान दृष्टि करनी है, यज्ञ समाप्त होता है। तो ये हो गया पुरुष विज्ञान। पुरुष में, पुरुष के जीवन में इस प्रकार से यज्ञ दृष्टि का फल क्या है, देखो अगली कंडिका में छठी कंडिका में देख लो, तद एतद घोर आंगिरस, यहाँ से कल आपको नहीं बताया था, ठीक है, यहाँ से देख लो, तद एतद घोर आंगिरस कृष्णाय देवकी पुत्राय उक्त्वा उवाच अपिपास एव स बभूव सो अंतवेलायाम एतत्रयं प्रतिपद्येत अक्षितमसि अच्युतमसि प्राणसंशितम् असि इति तत्रैते द्वे ऋचौ भवतः।
तो देखो इसमें भी जो है ये अनुभव है भाई। ये जो दर्शन है पुरुष यज्ञ विद्या, ये घोर आंगिरस नाम के कोई ऋषि है, घोर जो है उसका नाम है, आंगिरस गोत्र से उनका नाम आंगिरस है और खुद का नाम क्या है, घोर नाम है उसका। उन्होंने ये जो पुरुष विद्या है वो उनके अपने शिष्य कृष्णाय देवकी पुत्राय उक्त्वा उवाच। शिष्य का नाम क्या है, देवकी पुत्र कृष्ण। अब भगवान श्री कृष्ण के माता का नाम भी क्या था, तो बताओ, भगवान श्री कृष्ण और उनकी माता देवकी का भी नाम इसमें है, बताओ। तो यही वही भगवान होंगे ना, ये भगवान श्री कृष्ण ही होंगे, क्यों नहीं। देखिए ये टिप्पणीकार जो है, टिप्पणीकार जानते हैं कैलाश आश्रम के जो महाराज जी, वो टिप्पणी में लिखते हैं, आपको देखते दिखा देते हैं। अनेन भगवान वासुदेव एव अत्र कृष्ण इति सूचयति। यहाँ से जो है वस्तुतः ये कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ही ग्रहण करना है। क्यों, नहीं भगवतोपि षोडशाद वर्ष शतान न्यून कालम इह लोके परिवर्तनम। कहते भगवान श्री कृष्ण भी कहते 116 साल जिए थे, ऐसे लिखा हुआ है। और भागवत को यहाँ पे जो है उन्होंने प्रमाण रूप से उद्धृत किया है। तथा ही भागवते ब्रह्मा उवाच, ब्रह्मा जी ने कहा, यदुवंशेऽवतीर्णस्य भवतः पुरुषोत्तमः शरच्छतं व्यतीताय पंचविंशाधिकं प्रभो। यद्यपि इसमें कुछ फर्क है, लेकिन आप दीर्घायु को लेकर कह सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान आपने यदुवंश में अवतार धारण किया और जो है देव कार्य अखिल देव कार्य अवशेषितः न अधुना। ये जो है आपने देव कार्य के लिए अवतार धारण किया था, अब वो जो है पूर्ण कर दिया है आपने। तो जो है आप सुधाम गमन कर सकते हैं, कहते हैं कार्य हो गया। हमने आपको प्रार्थना की थी अवतार धारण करने के लिए, भूमि का भार उतारने के लिए, तो ये कार्य आपने कर लिया है। और देखो इसमें श्लोक में लिखा, ब्रह्मा जी भगवान को कहते हैं, शरत शतम व्यतीताय पंचविंशाधिकम। पंचविंश यानी 120 साल हो गए इसमें। ये प्रभु आपने 120 साल इस भूमि पर बिताए और देव कार्य किया। और भगवान से क्या कहते हैं, देखो, अवधारितम एतन में यद आत्थ विबुधेश्वरः कृतम वह कार्यम अखिलम भूमिर भारो उतारितः। भगवान ने भी यही कहा कि भी हमने भूमि का भार अब उतार दिया, जो भी कार्य के लिए हमने अवतार धारण किया था वो सब हो गया। तो इससे ये निश्चित होता है कि यही देव की पुत्र। अब ये जो है, ये तो नहीं कि भगवान श्री कृष्ण ने एक ही बार अवतार धारण किया है। जैसे दिन का रोज परिवर्तन होता है, वैसे साल का होता है, वैसे 12 साल का होता है, वैसे युग का भी होता है, वैसे मनवंतर का भी जो है परिवर्तन होता ही रहता है। ऐसे कल्प का भी होता है, कल्प है, ठीक नहीं। ऐसे ब्रह्मा जी भी कहीं एक हो गए, कोई एक हुए क्या। तो अब मनवंतर के कितने चतुर्युग हुआ करते हैं, 71 चतुर्युग। तो सभी युग में जो जो है अवतार है वो सब अवतार होते ही रहते हैं। तो अनादि है ना सृष्टि, ठीक ना। और वेद भी कोई जो है उनका भी प्रारंभ, वेद भी अनादि है, अपौरुषेय है वेद। मीमांसक उसको अपौरुषेय पुरुष कर्तिक ईश्वर कर्तिक मानते हैं। ईश्वर कर्तिक होते हुए भी ईश्वर उसमें कुछ अन्यथा नहीं करते, इसलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ ले सकते हैं, कोई इसमें आपत्ति नहीं है। तो देव की पुत्र कृष्ण को आंगिरस ने ये विज्ञान सुनाया सज्जनों। उक्त्वा उवाच, फिर क्या कहा, स अंतवेलायाम एतत्रयं प्रतिपद्येत।
अक्षितम असि, अच्युतम असि, प्राण संचितम असि, इस प्रकार के जो है मंत्र का जप करें। ठीक है, चलो ये तो बात हो गई। अब देवकी पुत्र कृष्ण ने ये विज्ञान सुना तो उसको क्या फल मिला? तो ये फल बताया, देखो कि स अपिपास एव बभुव। देखो भगवान श्री कृष्ण ने जब ये विद्या सुनी आंगिरस घोर से, तब जो है उसको ये फल मिला कि एतद् दर्शनम श्रुत्वा अपिपास एव अन्याभ्य विद्याभ्य, अन्य विद्या से जो है वो अपिपास हो गए, कह रहे आपको मेरे को और कोई विद्या पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तृप्त हो गए। यही ये विद्या की महिमा बताई जा रही है, ठीक है नहीं? इससे ये नहीं कि अन्य विद्या जो है अनअध्येतव्य है, ये नहीं कह रहे, किंतु इसकी ये महिमा बताई जा रही है। इसमें ऋचा भी बताई, वो जो है आप देख सकते हैं, 2 ऋचाएं है इसमें, जो है कौन इसके अधिकारी है ये बताया है। आदित्य प्रत्नस्य रेतसः उद्वयं तमसस्परि ज्योतिः पश्यन्त उत्तरं स्वपश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यं अगन्मः ज्योति उत्तमम इति ज्योति उत्तमम इति। इस मंत्र में ये कहा गया है, देखो यद्यपि इसमें आदित्य प्रत्नस्य रेतस ये एक ऋचा है, 2 ऋचकार में पीछे 2 मंत्र है बताया। तो आदित्य प्रत्नस्य रेतसः एक, और उद्वयम तमसस्परि ये जो है दूसरी ऋचा है। इसमें जो है आदित्य प्रत्नस्य रेतस, उसका पूरा जो है स्वरूप भाष्य टीकाकार ने बताया है। आदित्य प्रत्नस्य रेतसो ज्योतिः पश्यन्ते वासरम परो यद्यते दिवि, ये पूरा मंत्र है। इसमें श्रुति में थोड़ा संकेत दिया है। पहले संक्षेप से इसका अर्थ है, जो भाष्यकार ने इसका भाष्य करते समय अधिकारी का स्वरूप बताया। निवृत्त चक्षु ब्रह्मविद ब्रह्मचर्य आदि निवृत्ति साधने हैं, शुद्ध अंतकरण, ये सब जो अधिकारी बताए। ऐसा जो अधिकारी है वो ब्रह्मवेत्ता, वो इस प्रकार का जो है ये लाभ को मिल सकता है, परमात्मा प्रकाश। और सर्वत्र व्याप्त जो प्रकाश है, सूर्य भगवान ही तो है, सर्वत्र व्याप्त है। और जो परब्रह्म में स्थित परम तेज जो दीप्यमान है, उसका सूर्य का प्रकाश और परमात्मा के प्रकाश से तो सूर्य प्रकाशित है नहीं, तो एक ही बात है दोनों। ये महापुरुष जो है इसको देख लेते हैं, ये कहा है संक्षेप से देख लें। उद्वयम तमसस्परि, ये भी जो है यही कहा जा रहा है कि अज्ञान रूप जो अंधकार से अतीत जो उत्कृष्ट ज्योति है, उसको देखते हुए जो है आत्मीय उत्कृष्ट तेज को भी वो देखते हुए संपूर्ण देवों में प्रकाशमान जो सर्वत्र ज्योति स्वरूप है सूर्य, उसको वो प्राप्त हुए। इससे विद्या का फल ही जो है महिमान्वित हुआ। अब देखिए ये मंत्र हो गए। अब ये ऐसे उपासना यहाँ पर जो समाप्त भी हो गई है। इसका फल जो है दीर्घायुष हुआ, ठीक है, दीर्घायुष की प्राप्ति, पुत्र को दीर्घायुष की प्राप्ति हुई, ये हो गया। अब देखते हैं अगले खंड में, यज्ञ विज्ञान को बता दिया। अब जो है 18वें खंड में मन की ब्रह्म रूप से उपासना। देखो अभी पीछे ईश्वर को मनोमय बताया, मनोमय प्राण शरीर भार रूप इत्यादि शांडिल्य विद्या में ब्रह्म का स्वरूप कैसा बताया, मनोमय कहा था नहीं, और आकाशात्मा भी कहा था। मनोमय और आकाशात्मा, ये जो है भगवान के वहां गुण बताए थे सगुण विद्या में ब्रह्म के, इसलिए उसको क्या कहा था, सगुण विद्या शांडिल्य विद्या में। किंतु वहां जो है ब्रह्म के वो गुण एक देश के रूप में कहे थे, अन्य गुण के साथ ये एक गुण जो है बताए थे, भाई कि ये भी एक गुण थे, और गुणों के साथ ये जो है मनोमय और आकाशात्मा ये गुण वहां पै के रूप में बताए थे।
अब इस समय यानी ये 18 खंड में मन और आकाश में समस्त ब्रह्म दृष्टि का विधान करना है। यानी ये मन और आकाश क्या है? समस्त ब्रह्म। मन ही जो है अकेला मन और अकेला आकाश ही पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण समस्त ब्रह्म दृष्टि का विधान। देखो, मनो ब्रह्म इति उपासित इति अध्यात्मम् अथ अधिदेवतम् आकाशो ब्रह्म इति उभयम् आदिष्टं भवति अध्यात्मं च अधिदेवतम् च। कहते हैं मन की ब्रह्म रूप से उपासना करे तो मन से लो है, केवल यहाँ मन ही नहीं लेना है, अंतकरण पूरा लेना है। मन से अभिप्राय है अंतकरणम। तो ये अंतकरण क्या है? तद ब्रह्म, उसकी जो है ब्रह्म रूप से उपासना करे। ये हुई अध्यात्म उपासना। क्योंकि मन क्या है? अपने आत्मा के अधिकार में ही तो है, इसलिए अध्यात्म उपासना हुई। अब अधिदेवत उपासना जो है यानी देवता विषयक उपासना। आकाशो ब्रह्म, ये जो आकाश है वो ब्रह्म है, आकाश की ब्रह्म दृष्टि से उपासना करे। एवं उभयम अध्यात्म अधिदेवतम, ये दोनों जो है आदिष्टम भवति, दोनों का जो है ब्रह्म दृष्टि विषय को उपदेश जो है श्रुति यहाँ पर कर रही है। अब जो है उसमें अंग दृष्टि, ये प्रधान उपासना हुई और अंग उपासना, अंग दृष्टि बता रहे, देखो दोनों की। तद एतत् चतुष्पाद ब्रह्म, ये जो है ब्रह्म चतुष्पाद है। यहाँ एतत् से लिया जाएगा जिसमें ब्रह्म दृष्टि करने, किसमें करनी है? मन और आकाश में। तो कहते हैं ये जो है मन रूप जो ब्रह्म है और आकाश रूप जो रूप ब्रह्म है, वो दोनों कैसे है? चतुष्पाद ब्रह्म है। उनके दोनों के चार चार पाद है। ये अंग दृष्टि, अंग का अनुचिंतन। चत्वार पादः अस्य, कैसे चतुष्पाद है? मन कैसे चतुष्पाद है? मन के चार पाद क्या है? तो देखिए, वाक् प्राण चक्षुः श्रोत्रम, ये थे पादः, ये जो है इनके पाद, या पाद से लेने जो पैर है, क्या है? जैसे गाय के चार पैर होते हैं नहीं, वैसे ही ब्रह्म के चार पैर है। ये अध्यात्म कोटि में। अथ अधिदेवतम, अब आकाश की जो है ब्रह्म रूप से उपासना बताई, तो आकाश रूप ब्रह्म के भी चार पैर देख लो। अग्नि वायु आदित्य दिशा इति, अग्नि वायु आकाश और दिशा, ये जो है आकाश संज्ञक जो है ब्रह्म के चार पैर हुए। एवं उभयम आदिष्टम भवति, ये दोनों में जो है चतुष्पाद ब्रह्म है, ये आदेश यहाँ पर हुआ। एक अध्यात्मम च एव अधिदेवतम च, दोनों कोटि हो गए। अब देखो तृतीय कंडिका में क्या कहते हैं। अब ये आध्यात्मिक पाद जो है सज्जनों, वो आदिदेव का पाद से अधिष्ठित होता है। ठीक है, ये संबंध जो है दोनों का परस्पर का जो है संबंध भी अनुचिंतनीय है। पाद जैसे अनुचिंतनीय है, वैसे अध्यात्म और अधिदेव के पाद का जो परस्पर संबंध है वो भी अनुचिंतनीय है। इसलिए कहते हैं वाक् एव ब्रह्मण चतुर्थ पाद सो अग्निना ज्योतिषा भाति च तपति च। देखो, मन रूप ब्रह्म का जो वाक रूप पाद है, चतुर्थ पाद यहाँ कहा। देखो ये चतुर्थ पाद कहा, क्या वाक को क्या पहले ग्रहण किया कि नहीं? तो कैसे चतुर्थ पाद हुआ भाई? है प्रश्न होना चाहिए। देखिए, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये पहला दूसरा तीसरा, गाय के चार पैर है, देखो पहला किसको कहेंगे? हैं? किसी को भी पहला कहेंगे तो अन्य तीन जो है क्रम से दूसरे तीसरे और चौथे हो जाएंगे ना। इसलिए चारों को जो है चतुर्थ पाद कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो वाक जो है अध्यात्म वाक, सो अग्निना ज्योतिषा भाति च तपति च, वाक के द्वारा आप दो कार्य करते हैं, एक तो बोलते हैं और बोल करके दूसरे को तपाते हैं। नहीं तपाते? अच्छा बोलेंगे तो सामने वाले को, लेकिन कुछ और बोल दिया तो
सामने वाला तपेगा कि नहीं। देखो किसी को वैसे ही लात बात मार दिया तो वो भूल जाता है, लेकिन वाक से यदि मारा है तो वो जीवन पर्यंत नहीं भूलता। इसलिए वाणी तपाती है, ये कह रहे थे। तो तपाने में कारण क्या है? अग्नि, यानी वाक के अधिष्ठाता कौन है? अग्नि है, ये कह रहे हैं। तो वाक का और जो है अग्नि का ये जो संबंध है वो भी अनुचिंतनीय है। आप उपनिषद में देखेंगे, अग्निर्वाक भूत्वा मुखे प्राविशत, अग्नि ही वाक होकर के मुख में प्रविष्ट है। इसलिए जैसे अग्नि जितनी नहीं जलाती है ना, उससे ज्यादा कई गुनी कटुवाणी जला देती है, खाक कर देती है आदमी को। दुर्योधन को कैसे, महाभारत का युद्ध कैसे हुआ? उसी के कारण ही तो ये है, इसलिए समझ करके बोलना चाहिए। ठीक इस प्रकार से ये उपासना, एक पाद की उपासना का फल देखो, पाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद। तो ये जो है एक पाद की उपासना का फल भी यही हुआ, वो भी उपासक जो है भाति च तपते च, वो भी जो है प्रकाशमान हो जाता है महाराज, कीर्ति से जो है वो प्रसिद्ध हो जाता है। कीर्ति, यश और ब्रह्म तेज के कारण वो भी दर्शनीय हो जाता है, लोग उसको देखने की इच्छा करते हैं, चलो उनका दर्शन करें, ये बोलते। यह एवं वेद, ठीक। वैसे ही देखो, प्राण एवं ब्रह्मण चतुर्थ पाद, चतुर्थ शब्द जो है इसी पहले की तरह ले लीजिए, इसमें भी चतुर्थ शब्द का प्रयोग। स वायुना ज्योतिषा भाति च तपति च, प्राण से लेना यहाँ पर घ्राण इंद्रिय, ठीक है ना। घ्राण वो जो है मन रूप ब्रह्म का चौथा पाद है अभी, और वो वायु रूप ज्योति से भाति तपति च, वो सब ले लीजिए। और उसका जो है उपासना का फल, भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद। देखो वायु है जो वो घ्राण इंद्रिय जो है वो वायु से ही तो गंध ग्रहण करेगी कि नहीं, वायु के माध्यम से ही गंध ग्रहण करती है। इसलिए वायु का और घ्राण का इस तरह से संबंध जो है अनुचिंतनीय है। उसका फल बताया, वो भी कीर्ति यश से प्रकाशमान हो जाता है, ब्रह्मवर्चस से भी युक्त हो जाता है। यह एवं वेद, ये जो है कई प्रकार से चिंतन करने वाला। चक्षु एव ब्रह्मण चतुर्थ पाद, स आदित्येन ज्योतिषा भाति च तपति च भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद। तो देखो इसमें कहा कि ये जो मन रूप ब्रह्म का जो चक्षु नामक जो पाद है कि नहीं, वो आदित्य ज्योतिषा, आदित्य रूप ज्योति से वो तपता है और जो है प्रकाशित होता है। तो हम लोग जो है चक्षु से देखते हैं, तो किसकी कृपा से देखते हैं? आदित्य के प्रकाश से। इसलिए आदित्य चक्षु के अधिष्ठात्री देवता कौन है? आदित्य। इसलिए दोनों का संबंध है। देखो अभी तो ठीक है, अभी ये बिजली है, नहीं तो अभी क्या हो जाता, कुछ ऑप्शनल ये हो गए इतने लाइट, नहीं तो क्या होता, अंधेरा हो जाता कि नहीं। उसी समय पता चल जाता कि हमारे आँख जो है भली चंगी होते हुए भी देखने में असमर्थ है, सूर्य प्रकाश जब तक ना हो, ठीक ना। इसलिए चक्षु का और आदित्य का संबंध है कि नहीं, प्रत्यक्ष है कि नहीं, प्रत्यक्ष संबंध है। तो ये जो अनुचंदन करना है उसका फल बताया, कीर्ति यश ब्रह्मवर्चस्य युक्त हो जाता है सज्जनों। श्रोत्रमेव ब्रह्मण चतुर्थ पाद, स दिग्भिर्ज्योतिषा भाति च तपति च भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद, य एवं वेद। अब मन रूप ब्रह्म का जो चतुर्थ पाद है श्रोत्र, ठीक है, वो जो है श्रोत्र दिग्भि ज्योतिषा भाति, श्रोत्र के अधिष्ठात्री देवता कौन है भाई? दिशा है। तो श्रोत्र का और दिशा का ये अधिष्ठात्री और ये जो है देवता रूप से संबंध है। दिशा देवता अधिष्ठात्री देवता है। और ये जो है अनुचिंतन का जो है फल भी बताया, वही फल कीर्ति यश और ब्रह्मवर्चस से ये उपासक युक्त हो जाता है। तो ये जो चार पाद की बात हुई अध्यात्म कोटि में। अब देखो आदि विद्या का बल समान ही देखो,
तो एक एक अंग का अनुचिंतनीय फल बताया। और यद्यपि श्रुति में इसका मुख्य फल का उल्लेख नहीं है, किंतु भगवान भाष्यकार स्पष्ट कर देते हैं। देखो, ब्रह्म संपत्ति ही अदृष्टम फलम य एवं वेद। दृष्ट फल भी बताया और अदृष्ट फल का श्रुति में यद्यपि उल्लेख नहीं है, किंतु भगवान भाष्यकार जो है श्रुति के अर्थ को जानने वाले हैं। ठीक है नहीं, श्रुति तात्पर्यविद है, इसलिए कहा कि यहाँ पे ब्रह्म संपत्ति यानी ब्रह्म भावापत्ति ये इस उपासना का अदृष्ट फल है। 2 बार जो कथन है वो ये मनोब्रह्म रूप जो उपासना है उसकी समाप्ति के दिखाने वाला है। अब आदित्य ब्रह्म का पाद जो कहा गया ना, जिसमें सकल ब्रह्म दृष्टि, आदित्य ब्रह्म का वाद ये हो गए। अब आदित्य की ब्रह्म रूप से उपासना कहनी है, तो उसका भी पीछे के साथ संबंध है। अभी आपको जो है आदित्य जो है ब्रह्म का पाद रूप से जो है पीछे कहा, आदित्य जो है ब्रह्म का एक पाद है ऐसा कहा था, ठीक ना। अब इस समय भी जो है तस्मिन् सकल ब्रह्म दृष्ट्यर्थम इदम आरभ्यते। अब आदित्य में सकल ब्रह्म की दृष्टि करनी, आदित्य ही सकल ब्रह्म है, ठीक ना। आदित्य केवल ब्रह्म का एक पाद नहीं है, किंतु आदित्य सकल ब्रह्म है, सकल ब्रह्म दृष्टि। इसके लिए उपासना देखो, आदित्य के ब्रह्म रूप से। आदित्यो ब्रह्मेति आदेश तस्य उपव्याख्यानम असद इदम अग्रे आसीत। कहते हैं जो आदित्य है वो आदित्य नहीं किंतु ब्रह्म है, उसकी ब्रह्म दृष्टि से चिंतन करें, यही उपदेश है श्रुति का, ठीक है। तस्य उपव्याख्यानम, उसका उपव्याख्यान ज्ञान देखो, उसका स्वरूप कैसे उपासना करनी, उपव्याख्यान कहते हैं। उपव्याख्यानम क्रियते, क्यों उपव्याख्यान किया जा रहा है, तो भाष्यकार लिखते हैं स्तुति के लिए। किसके लिए? स्तुति के लिए। तस्य यानी आदित्य, आदित्य का उपव्याख्यान किया जा रहा है। क्या उपव्याख्यान है? उपव्याख्यान का स्वरूप देखो, असद एव इदम अग्रे आसीत्। आदित्य की महिमा बतानी है, सृष्टि क्रम नहीं बताया जा रहा है, या जान दीजिए, ठीक ना। असद एव इदम अग्रे आसीत्, देखो आदित्य का उदय नहीं था तो अंधेरा था कि क्या था? सुबह में जब आदित्य का उदय होता है उससे पहले क्या होता है? अंधेरा होता है। अंधेरे में कुछ दिखता है क्या? कुछ व्यवहार होता है क्या? नहीं होता। यही यहाँ समझना है। असदेव दमग्रे आसित, कुछ नहीं था, वो अंधेरे में दिखता नहीं है, इसलिए कुछ नहीं है। होते हुए भी क्या है, हमारे दृष्टि से वो कुछ नहीं है। तत्सद आसित, फिर जो है आदित्य जो हुआ तो फिर जो दिखने लग गया तो सदरूप से हो गया। तत्सम अभवत तद अंडम निर्वर्तत, फिर देखो उससे जो है एक अंड उत्पन्न हुआ, अंडम क्रम से, और फिर उसका क्या हुआ, वो 1 साल तक ऐसे ही पड़ा रहा। कहते थे तद संवत्सरस्य मात्राम अशयत, सोता रहा वो 1 साल तक, कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद तद निरअभिद्यत, संवत्सर परिणाम काल के बाद जो है उनका भेदन हुआ। जैसे पक्षी का अंडा, तो थोड़ा बच्चा उसमें हो जाता है, कुछ काल तक जो है, जिसका जो काल प्रकृति ने निर्धारित किया तब तक वो अंडे के रूप में रहता है। उस काल के, उसकी अवधि समाप्त होते ही वो अंडा जो है फूट जाता है, उसमें से बच्चा बाहर निकल आता है। वैसे ही तस्य, उसमें भी तस्य अंडस्य कपाले द्वे, 2 कपाल हो गए। रजते च सुवर्णम च भवताम, रजत और सुवर्ण, 2 उसके जो है कपाल हो गए। देखो दूसरे खंड में ते पर्व तद यद रजतम सा इयं पृथ्वी यत् सुवर्णम साद्यो,
देखो ये जो पृथ्वी है वो एक कपाल है और द्युलोक है वो दूसरा कपाल। कपाल के समान है कि नहीं? देखो नीचे पृथ्वी और द्युलोक, ऊपर नहीं है। और पृथ्वी जैसे आटा चक्के होते हैं कि नहीं, उसके दो जो है चक्के होते हैं कि नहीं, परस्पर दूसरे एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ऐसे हम भी जो बीच में जो है चक्की में है, आप चाहे तो नीचे जा सकते हैं और अच्छे कर्म करेंगे तो ऊपर द्युलोक में भी जाएंगे। दोनों बातें हैं। ठीक है, दो हो गए। कहा कि ये जो रजत है यही पृथ्वी है और सुवर्ण है वो द्युलोक है। भाई देखो, रजत चाहिए कि सुवर्ण चाहिए, अच्छा कौन सा है? महंगा कौन है भाई आजकल? ज्यादा महंगा तो सोना हो रहा, तो सोना ही लो फिर। ऊपर ही जाना चाहिए, नीचे की ओर क्यों जाओ भाई? स्वाभाविक कर्म का फल अधोगति है और वैदिक कर्म का फल ऊर्ध्व गति है। अब देखो और भी, पृथ्वी और द्युलोक के सिवा और भी तो कुछ उससे उत्पन्न हुआ। जरायु ते पर्वता, जो उसमें जरायु है वही जो है पर्वत है पृथ्वी के ऊपर। यद उल्बम समेघ, वो जो उल्ब है सूक्ष्म गर्भ का वेष्टन, वही जो है मेघ है, मेघ। और मेघ निहार, जिसमें कुछ दिखता है नहीं, ठंडी में नहीं आ जाते, वही निहार। या धमनय, इसमें जो धमनी रहती ना गर्भ में, न से, वो क्या है? नदिया है, समझ लो ये नदिया है। इसमें ये दृष्टि करनी है सर। यद वासः यद वा अस्तेयम उदकम, और इसमें जो है यद वास्तेयम, वास्त यानी बस्ती ले लो, यम उदकम यही जो है जल है, समुद्र है। उसमें जो जल रहते हैं ना गर्भ में, जो वो समुद्र है, मानो उसमें समुद्र दृष्टि कर दे, दृष्टिगत जल के अंदर। अथ यत् तद अजायत सो असो आदित्य। ठीक, फिर ये जो गर्भरूप जो अंडा है ना, उस अंड में यो स असो आदित्य, और आदित्य फिर तम आदित्यम जायमानम कोशा उलुलवः अनुउदतिष्ठन्ति। फिर उससे जो है आदित्य उत्पन्न हुआ ही है। फिर जो है उसमें जोरो एक शब्द हुआ कह रहे, जायमानम घोषा उलुलवः, घोष जो है वो उलुलवः है। और भी दृष्टि जो तो देख लो, गुरु के बाद सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामः, ये सब जो है उसमें है। सर्वाणि च भूतानि, सर्व से ले लीजिए स्थावर जंगम। सर्वाणि भूत सर्वे च कामा, सभी भूतों की काम इच्छाएं जो है वो स्त्री वस्तु अन्न वगैरह जो है वो भी उसी से ही उत्पन्न होते हैं, इसी से ही तो फिर हम जीते रहते हैं। फिर आगे देखो चतुर्थ कंडिका में, स एतम एवं विद्वान आदित्यम ब्रह्म इति उपास्ते। ठीक, फल बता रहे, ये सब दृष्टि बतानी आपको, तो आप समझ लेना है इसमें। तो एतद एवं विद्वान, ये जो कहे गए जो प्रकार है कि नहीं, आदित्य की ब्रह्म रूप की उपासना में अंग रूप से जो जो बताया है, वो सब जो है विद्वान जानता है, इस प्रकार से चिंतन करता है। तो उसका जो है फल बता रहे हैं, आदित्यम ब्रह्म इति उपासते। अभ्यासोह यद एनम साधवो घोषा आच गच्छेयुः उपच निम्रेणेरन् निम्रेणेरन्। अदृष्ट फल और दृष्ट फल दोनों बताया भाई। आदित्य भाव से जो है, आदित्य की ब्रह्म दृष्टि से जो उपासना करता है, तो आदित्य भाव को प्राप्त कर लेता है सज्जनों, ये हुआ अदृष्ट फल। और दृष्ट फल भी देखो, यद्यपि इसमें जो है स्पष्ट रूप से अदृष्ट फल का उल्लेख
मूल कंडिका में नहीं दिखता है। स एतम एवं विद्वान आदित्यम ब्रह्म इति उपास्ते, ऐसा ही है। उसके बाद फिर अभ्यासो यद एनम साधवो घोष आच गच्छये उपच निम्रेरेरन, ये दृष्ट फल ही दिख रहा है। लेकिन भाष्यकार जो है स्पष्ट कर देते हैं कि आदित्य की ब्रह्म रूप से उपासना का फल है आदित्य भाव की प्राप्ति, और दृष्ट फल जो हो गए ये जो इसमें बताया, उसके जो है वो भी जो है साधवो घोष आच गच्छे, साधव यानी सुंदर अच्छे, घोष यानी शब्द उसको प्राप्त होते, और उपच निम्रेरेरन, वो जो है घोष यानी शब्द, वो उसको जो है निम्रेरेरन यानी सुख देने वाले हो जाते हैं। अब कहीं शब्द होता है तो अच्छा लगता है, कहीं बुरा भी लगता है ना। कोई अभी ऐसे बैठे कोई बोलेगा तो कहते हैं भाई थोड़ी देर चुप हो जाओ, ये आपका जो है बोलना जो है वो बाधा कारक है, इसलिए वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन कोई सुंदर संगीत हो तो सुन लेते हैं नहीं, ये दृष्ट फल है। तो सज्जनों, इसमें 7 उपासनाएं बताई इस अध्याय में। सबसे पहले कौन सी उपासनाएं कौन बताएगा? मधु विद्या बताइए। देखो आप लोग जो है, हम आप में जो है कोई शिकायत नहीं करते, क्योंकि आप जो है रोज अब हमारा याद रखेंगे, किस किस का याद रखेंगे? बड़ा प्रश्न है हमारा। रोज 6 घंटे बैठते हैं और ओवर भी हो जाता है, तो 6 घंटे तो बैठते ही है आप, 6 पाठ सुनते हैं, किसका किसका क्रम याद रखेंगे आप? तो हम ही बता देते हैं आपको, ठीक है। तो 7वें खंड में आपने 7 उपासनाएं सुनी। सबसे पहली उपासना है मधु विद्या, ठीक है नहीं? समझ में आ गई नहीं? उसका फल कैसा है? बढ़िया है नहीं? हाँ। और उसके बाद जो बताइए गायत्री विद्या, गायत्री छंदस का, गायत्री छंदस का जो ऋक है, ठीक है नहीं? उसमें ऋक में ब्रह्म दृष्टि से उपासना। उसके बाद शांडिल्य विद्या, सगुण ब्रह्म विद्या बताई, ठीक है, सगुण ब्रह्म विद्या बताई। उसके बाद कोश विज्ञान बताया। कितने हुई? 4 हुई। उसके बाद पुरुष यज्ञ विद्या बताई, 5। उसके बाद मन की ब्रह्म रूप से उपासना, 6। और आदित्य की ब्रह्म रूप से उपासना, ये हो गए 7 उपासना हो गई। आपको बता दिया, अब आप याद रख सकते हैं। याद करा देने पर तो याद आ ही जाता है, वैसे व्यक्ति भूल जाता है, लेकिन कराने पर तो अब 10 साल 20 साल पहले के बाद भी तुरंत याद आ जाती कि हाँ ठीक कह रहे तुम, ये जो है पहले हमें ऐसा अनुभव हुआ था। तो ये इस तरह से भाई तृतीय अध्याय जो है यहाँ पर समाप्त हो गया। अब जो है 4 मिनट बाकी है, ठीक ना? लेकिन वो छोड़ना पहले तो नहीं जाना थे, 10 तक तो हमारा अधिकार लिया है ना। अब थोड़ा आगे बढ़ते तो आप थोड़ा जो है आगे पीछे हो सकते हैं कि अब 10 बज रहा है बोले 10 तो बजाना ही है। देखो, अथ चतुर्थोध्याय, अब 4थे अध्याय में प्रारंभ करते हैं। तो क्या बताया जा रहा है चतुर्थ अध्याय में, थोड़ा आपको बता देते हैं। भगवान भाष्यकार क्या लिखते हैं, देखो। वायु प्राणयो ब्रह्मण पाद दृष्टि अध्यास पुरस्ताद वर्णित। वायु और प्राण की, वायु और प्राण की जो है ब्रह्म के पाद दृष्टि से उपासना होती है। ब्रह्म के एक पाद है, अभी पीछे पीछे बताया, ठीक ना? किसमें? मनोब्रह्म, उसमें वायु और प्राण की, उसमें तो बताया है, उसमें बताया वायु और प्राण। चलो देख लेंगे। वायु और प्राण की जो है ब्रह्म के पाद दृष्टि से उपासना पहले बताई। अब ये जो है अथ इदानीम तयो हो, अब जो है इस अध्याय में, अध्याय के प्रारंभ में, अध्याय पूरे अध्याय में नहीं, ये जो है ज्ञान श्रुति समर्ग विद्या, तयो हो साक्षात ब्रह्मत्वेन उपास्यत्वाय,
वायु और प्राण साक्षात ब्रह्म है। ब्रह्म के केवल एक पाद नहीं किंतु पूर्ण है, चारों पाद से युक्त है या पूर्ण ब्रह्म रूप से। साक्षात ब्रह्मत्वेन उपास्यत्वाय उत्तरम आरभ्यते। तो वायु और प्राण जो है केवल ब्रह्म के पैर मात्र नहीं है किंतु वह पूर्ण रूप से वो ब्रह्म है, ऐसा दर्शन बताना है। साक्षात साक्षात पाद कल्पना के बिना, पहले पाद कल्पना की, अब पाद नहीं किंतु पूर्ण रूप से। अब यहां पर कहा कि ब्रह्मत्वेन उपास्यत्वाय, ब्रह्मत्व ब्रह्म रूप से उपासना। अब जो है भाष्य में तो ब्रह्मत्वेन उपास्यत्वाय जो है भाष्य टीकाकार उसको स्पष्ट करते हैं। ब्रह्मत्वेन ब्रह्म कार्य रूपेण, यानी कार्य ब्रह्म से, कार्य ब्रह्म के दृष्टि से। तो वायु और प्राण की जो है साक्षात कार्य ब्रह्म रूप से उपासना बतानी, ये समझना कार्य ब्रह्म। ठीक है, तो फिर बताइए महाराज, साक्षात जो है कार्य ब्रह्म वायु और प्राण क्या है? साक्षात कार्य ब्रह्म है, बताना चालू कीजिए। तो देखते हैं तो कि पहले तो श्रुति ने यहाँ पर आख्यायिका बताई है, तो बताना है तो वायु और प्राण में ब्रह्म दृष्टि, कार्य ब्रह्म दृष्टि। तो आख्यायिका क्यों बताई जा रही है भाई जान श्रुति की? तो कहा सुखावबोधार्थ आख्यायिका, आख्यायिका के माध्यम से बताने पर जो है इस उपासना का सुख पूर्वक अवबोध होता है। क्या होता है? सुख पूर्वक, आप सरलता से समझ जाते, आपको कोई ज्यादा आयास नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये भी है ब्रह्म विद्या की जो प्राप्ति है कि नहीं, उसमें साधन चाहिए। क्या चाहिए? साधन। विद्यादान ग्रहण विधि प्रदर्शनार्था च, विद्यादान के जो ग्रहण की विधि, देखो ग्रहण की भी विधि होती, गुरु विद्यादान कर भी देता है, लेकिन जो है ग्राहक के अंदर यदि योग्यता नहीं है तो वो ग्रहण नहीं कर पाता। इसलिए ग्रहण विधि जो है अध्येता को जो है कैसे ग्रहण करना है, ये विधि प्रदर्शनार्थ, प्रदर्शन करने वाली भी ये आख्यायिका हो जाएगी। देखो राजा ने ऋक्व के पास गए, तब वैसे तो पहले गए ही थे, लेकिन राजा कुछ विशेष रूप से उपहार और अपनी कन्या लेकर के गए, तब ऋक्व ने विद्या प्रदान की। एक ग्रहण विधि बताई जाएगी। फिर और दूसरी बात जो ये भी है, श्रद्धा अनुदान और अनुद्दत्वादि नाम च विद्या प्राप्ति साधनत्वम, विद्या की प्राप्ति का जो साधन क्या क्या है? श्रद्धा और अन्नदान। देखो जान श्रुति ने बहुत अन्नदान किया, अभी बताया जाएगा। जान श्रुति जो है ऐसा चाहते थे कि सभी तीर्थ क्षेत्रों में जो है अन्न क्षेत्र चलाया जाए और सब लोग मेरा ही अन्न खाए। सभी तीर्थों में उनके जितना राज्य क्षेत्र था ना, उसमें उन्हें अन्न क्षेत्र खोल रखे थे। तो वैसे ही गृहस्थ आश्रम में जो है इष्ट पूर्त और दत्त जो है कर्म किया जाता है, अन्नदान इसमें आता है। तो श्रद्धा, अन्नदान और अनुद्दत्व जो है नम्रता भी, अनुद्दत्व यानी नम्रता, नम्रता विद्या की प्राप्ति का साधन है। ये भी आख्यायिका से हमको समझ में आ जाता है। अब आख्यायिका बताई जा रही है, अब उसको हम कल करेंगे। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत निराकरणमस्त्व निराकरणं मेस्तु
तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति।